नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों एक बार बताएंगे सभी लोग कैसे हैं आप सभी, बढ़िया है, बताइए। तो साउंड वगैरह सारी चीजें क्लियर हैं दोस्तों, बताइए एक बार। तो अपनी क्लास को कंटिन्यू करें, बताइए। आर यू रेडी फॉर द क्लास, बताइए। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं और सभी हम पढ़ रहे हैं, आप सभी के कमेंट में देख पा रहा हूँ। चलिए तो अपनी क्लास को स्टार्ट किया जाए। देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास में दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, नंबर सिस्टम पढ़ा था। और नंबर सिस्टम में अपन ने जो पढ़ा था वो इंटीजर के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? इंटीजर के बारे में पढ़ा था। आइए देखते हैं, वहीं से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए इंटीजर मैंने आपको बताए थे दोस्तों कितने टाइप के होंगे सर, ये 3 टाइप के इंटीजर होंगे। कौन कौन से सर? एक तो होगा आपका नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे नंबर्स लिखा है दोस्तों, इसको आप क्या लिख लेंगे, इसको इंटीजर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? इंटीजर लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ ठीक, देखेंगे जरा, ये इंटीजर होगा, ठीक। यहां इंटीजर लिख लेंगे, ऐसे यहां पे भी पूर्णांक लिखेंगे। पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव संख्या नहीं, क्योंकि संख्या में तो डेसिमल संख्या भी आ जाती है ना, हाँ इसीलिए। ठीक, तो यहां पे हम इंटीजर लिख लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। धनात्मक पूर्णांक दिख रहा आप सभी को, बताइए, है ना। ऐसे नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक, बताइए क्लियर है, बताइए। इतनी सी बात क्लियर है। ये चीजें अपनी क्लास में हो गई थी कि जो आपके इंटीजर होंगे वो 3 टाइप के होंगे दोस्तों। एक जीरो होगा, एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, ठीक है। जीरो के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, देखो बहुत सारी चीजें अपनी हो गई थी। अगर हम जीरो के बारे में बात करें तो सर जीरो कैसा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो जीरो जो आपका इंटीजर है दोस्तों वो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है। तो जीरो इज नीदर। यहाँ पे आप चाहो तो एक नोट पॉइंट बना के लिख लेंगे जीरो के बारे में कि सर जीरो के बारे में जो अगर हम बोलेंगे तो जीरो यानी शून्य, ठीक है। जीरो, है ना। जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर्स, ओके, है ना। नेगेटिव इंटीजर, इज इट क्लियर और नॉट, बताइए, है ना। जीरो के बारे में अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे सर? जीरो हमारा जो है ना तो ऋणात्मक यानी शून्य, किसके बारे में? हम शून्य के बारे में बात कर रहे हैं सर। शून्य जो है, शून्य ना तो धनात्मक एवं, हाँ ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक, ठीक है। ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है, तो ये सर कैसा है? तो इसको हम न्यूट्रल बोल देंगे। क्या बोल देंगे सर? जीरो जो है इसको हम क्या बोल देंगे सर? न्यूट्रल बोल देंगे, न्यूट्रल इंटीजर बोल देंगे, ठीक है। हाँ, ये ना तो पॉजिटिव है ना ही दोस्तों नेगेटिव है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। चलिए आगे की बात करेंगे हम। अब इसका एक अगला क्लासिफिकेशन है, उसको उसके बारे में हम जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे दोस्तों? देखो इंटीजर का एक क्लासिफिकेशन है दोस्तों सर, वो है इवन नंबर्स और है ऑड नंबर। यानी जो आपके इंटीजर हैं, इंटीजर के दो दो टाइप के क्लासिफिकेशन होंगे। ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो क्लासिफिकेशन है आपका, ये है डिविजुअलिटी पे बेस्ड, यानी दो की डिविजुअलिटी पे बेस्ड है, ठीक है, ध्यान रखना। देखो ये बात शायद आपको नहीं पता होगी और ना ही कोई बताएगा इतने डिटेल में, मैं आपको बता देता हूं इंटीजर का क्लासिफिकेशन। और मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो। इंटीजर यानी जो पूर्णांक होते हैं आपके, इसका जो क्लासिफिकेशन होगा दोस्तों वो दो बेस पे होगा, ठीक है। एक तो होगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द
बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक, डिविजिबिलिटी ऑफ टू, ठीक है, यानी दो के विभाज्यता के आधार पर होगा, ठीक है। एक जो आपका क्लासिफिकेशन होगा वो दो की विभाज्यता के आधार पर होगा। आइए हिंदी में भी एक बार मैं आपके लिए लिख देता हूं सभी के लिए, ठीक है। दो की विभाज्यता के आधार पर होगा, ठीक है। और जो दूसरे टाइप का आपका क्लासिफिकेशन होगा सर वो किस बेस पे होगा, वो नंबर ऑफ फैक्टर पे होगा। किस पे सर, नंबर ऑफ फैक्टर पे, ठीक है। या वो आप ऐसे लिख सकते हो साइन बेस्ड पे होगा, SIGN, साइन, यानी चिन्हों के बेस पे होगा। किसके, चिन्हों के बेस पे होगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब अभी हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। किसके, ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी, किसकी डिविजिबिलिटी सर, दो की डिविजिबिलिटी। तो ये ध्यान रखना है इस बात का, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि कोई भी पूर्णांक है, तो कोई भी पूर्णांक, देखो ना पूर्णांक की बात कर रहा हूं, इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। दो ही टाइप के तो आपके पूर्णांक होते हैं, समझ रहे, इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। अच्छा, आपसे एक एग्जांपल जानना चाहता हूं मैं, अगर मैंने आपसे कहा कि सर ये जो आपका नंबर लिखा है 54.28, ये कैसा है, ऑप्शन आपके लिए इवन है, यानी सर ये सम है क्या। दूसरा ऑप्शन है सर ये ऑड है क्या, क्या ये विषम होगा। तीसरा जो ऑप्शन है आपके लिए वो होगा NOT, इनमें से कोई नहीं, बताइए, बोलो। ये जो आपके सामने नंबर लिखा है ये सर ऑड है, इवन है, या सॉरी ऑड है, विषम है, या इवन है, सम है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर इसमें तो दो का भाग जा रहा है, आपने देखा कि लास्ट डिजिट जो है वो इवन है, वो सम है, तो इसमें दो का भाग जा रहा संख्या में, तो ये इवन होगा, ये सम संख्या होगी। बात समझ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं भैया, अभी अभी तो मैंने आपको बताया है कि सम या विषम, सम या विषम ये किसका क्लासिफिकेशन है सर, ये इंटीजर का क्लासिफिकेशन है, ये पूर्णांक का वर्गीकरण है, यानी ये पूर्णांक के भाग हैं। किसके, ये पूर्णांक के भाग हैं, ये इंटीजर के भाग हैं। ध्यान रखना इस बात का, यानी जो डेसिमल नंबर होगा उसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे, न तो ये इवन है ना ही ऑड है, समझ रहे बात को। हाँ तो सर ये क्या है, हाँ इसके लिए मैं बताऊंगा। डेसिमल नंबर आपको दो टाइप के मैंने बताए थे, अगर आपने लास्ट क्लास देखी है तो। सर डेसिमल नंबर या तो वो टर्मिनेट डेसिमल नंबर हो सकता है या वो नॉन टर्मिनेट हो सकता है। अगर इसका डेसिमल हट सकता है, अगर इसका डेसिमल हट सकता है तो सर ये कैसा होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। और सारे ही टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, समझ रहे बात को। हाँ तो सर क्या इसका डेसिमल नंबर हट सकता है, सॉरी इसका डेसिमल हट सकता है, बिल्कुल डेसिमल हट सकता है। सर अगर इसका डेसिमल हट जाएगा तो नीचे सर 100 आ जाएगा, अब ये जो नंबर होगा अब ये रेशनल नंबर होगा, अब ये परिमेय संख्या होगी। लेकिन जब तक नीचे 100 नहीं था, जब तक डेसिमल हटा नहीं था, तब तक ये डेसिमल नंबर था। समझ पा रहे हैं बात को, बताइए, है ना। तो ये ऑड इवन की कैटेगरी में नहीं आएगा कभी भी। डेसिमल, कोई भी डेसिमल नंबर, कोई भी दशमलव संख्या कभी भी ऑड या इवन हो ही नहीं सकती, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक। हाँ अब अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में अभी जीरो चल रहा होगा, अभी बात करेंगे, टेंशन ना लो जीरो के बारे में, ठीक है, प्रूफ करेंगे भाई। तो देखो ध्यान रखना इस बात का कि सर इवन नंबर होंगे या कोई भी इंटीजर की बात करेंगे, किसके, इंटीजर का क्लासिफिकेशन है तो सर ये दो टाइप के होंगे। क्या सर, एक तो होगा आपका इवन और एक होगा आपका ऑड। क्या होगा, एक तो आपका इवन होगा, एक आपका ऑड होगा। इवन को हम सम बोलते हैं, ऑड को हम विषम बोलते हैं, ठीक है। सर ये क्या है, अब देखो कुछ लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी कि सर इवन नंबर वो होते हैं जिसमें दो का भाग जाता है। क्या, इवन नंबर वो होते हैं जिनमें दो का भाग जाता है, और ऑड नंबर वो होते हैं जिनमें तीन का भाग जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके दिमाग में बात चलती है। लेकिन मैं आपको बता दूं भैया, जो ऑड या इवन की क्लासिफिकेशन है ये दो की डिविजिबिलिटी पे बेस्ड है, ये दो के भाग पे डिपेंड करता है, ना कि तीन के भाग पे डिपेंड करता है। समझ रहे बात को, बताइए, है ना।
कि अगर मैं बात करूं सर 4 तो इसमें 2 का भाग जा रहा है इसलिए ये इवन है, 9 की बात करूं तो इसमें 3 का भाग जा रहा है इसलिए ये ऑड है, तो 3 का भाग तो 6 में भी जा रहा है, तो ये भी तो विषम होना चाहिए, लेकिन ये तो सम है। आप कहेंगे सर इसमें 2 का भाग जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का कि इवन या ऑड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखना कि सर जिस संख्या में 2 का भाग जाएगा वो संख्या इवन होगी, जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा वो विषम होगी, ऑड होगी। बात समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा, बताइए, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे दोस्त जीरो की, किसकी, जीरो की। अभी तक तो ये केवल आपको बताया है इवन नंबर कौन से होंगे, ऑड नंबर कौन से होंगे, अब हम नंबर्स की बात करेंगे। तो ध्यान रखना 3 के विभाज्यता पर आधारित नहीं, मैंने लिख रखा है दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द डिविजिबिलिटी ऑफ 2 नॉट ऑफ 3। देखो यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर रखा है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है, ठीक, हाँ, यह वर्गीकरण 3 की नहीं 2 की विभाज्यता पर आधारित है, ठीक, हाँ, केवल 2 की विभाज्यता पर आधारित है, 2 के अलावा कोई नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा हम बात करते हैं इसकी, जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि 4, ठीक, या 6, 0, 8, 4, 6, ये जो सारी संख्याएं लिखी ये कैसी हैं? आप कहेंगे सर ये जानते हैं, ये जानते हैं, ये जानते हैं, ये जानते हैं, इसको नहीं जानते, ये कैसी है? अब मैं आपको बताता हूं, जिन संख्याओं में 2 का भाग जाएगा वो सारी संख्याएं कैसी होंगी सर? वो इवन होंगी। अब आप हमें दिखाइए क्या 0 में भी 2 का भाग जाता है? अगर 0 में 2 का भाग जा रहा होगा तो 0 कैसी होगी? इवन होगी। अगर 0 में 2 का भाग नहीं जा रहा होगा तो वो कैसी होगी? ऑड होगी। आइए आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं। 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 ये क्या होता है? सबसे पहले हमारा आपसे क्वेश्चन ये है, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है या डिटर्मिनेंट फॉर्म है? बताइए। किसी भी नंबर की 2 फॉर्म होती हैं, एक डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, ठीक, एक होती है डिटर्मिनेंट, ठीक, यानी ये निर्धारित है, निर्धारित है, ये अनिर्धारित है, समझ रहा? तो बताइए ये जो फॉर्म मैंने लिखे हैं, ये जो आपके सामने नंबर लिखे हैं, ये जो मैंने लिखा है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है या डिटर्मिनेंट फॉर्म है? सर ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं होंगी। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो आपने पिछली क्लास में बताया था 0/0 या इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनाइट, 2 होती है, समझ रहा बात को? तो ये सारी डिटर्मिनेंट है। कैसी है? डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट है तो इसका कोई ना कोई एक डिटरमाइन है ना, हाँ, एक निश्चित क्या होगा इसका? एक निश्चित इसका आंसर होगा, बिल्कुल होगा सर। क्या होगा सर? ये सब 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो ध्यान रखना 0 अपॉन समथिंग, क्या 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन कोई भी नंबर है वो 0 होगा, बस n नीचे 0 नहीं होना चाहिए। बात को समझ रहा है? n जो है आपका वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सारे क्या है सर? ये 0 है। तो सर क्या इसमें 1 का भाग जा रहा है? सर बिल्कुल जा रहा। सर इसमें 2 का जाएगा? बिल्कुल जा रहा, 0 आएगा। सर 3 का जा रहा? बिल्कुल जा रहा। 4 का जा रहा? बिल्कुल जा रहा। 5 का जा रहा? बिल्कुल जा रहा। अरे सबका जाएगा। तो सर सबका जा रहा तो ये इवन कैसे हो गया? अरे भैया इवन इसलिए हो गया इसमें 2 का जा रहा है। फिर आप कहेंगे सर इसमें 3 का भी तो जा रहा है। अरे तो 3 का जा रहा है तो किसने कहा है कि जिसमें 3 का जाएगा वो और होगा? इसीलिए मैंने पीछे लिख रखा है कि जिसमें 3 का जाएगा, 3 पे बेस्ड है ही नहीं इवन ऑड क्लासिफिकेशन। जिसमें 2 का, सीधा सी बात है, जिसमें 2 का जाएगा वो इवन है, जिसमें 2 का नहीं जाएगा वो ऑड है। अब इसमें 2 का जा रहा है ना, बाकी का जा रहा है जाने दो, लेकिन 2 का भी जा रहा है, इसमें 2 का जा रहा है इसलिए ये इवन है। समझ गए बात को? इसीलिए ध्यान रखना 0 एक इवन संख्या है, 0 एक आपकी सम संख्या है। समझ रहा बात को? नहीं समझ रहा? बताइए। क्लियर है? तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। हाँ चलिए आगे की तरफ हम बात करेंगे। अब देखो इवन नंबर क्या है? इवन नंबर सम संख्या क्या है? द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 एंड इज द फॉर्म ऑफ 2m। समझ गए बात को? 2m, ये 2m क्या है सर? 2m जो है ये कुछ नहीं है, अगर कोई भी नंबर है आपका, समझ रहा, वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 2 का मल्टीपल होना चाहिए, उसमें 2 का भाग जाना चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये 3 है तो 3 2 का मल्टीपल नहीं है, है ना? अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 बन जाएगा। तो 2 × 3 बन गया, जो कि 6 है। ये 6 जो है ये कैसा है? आपका इवन नंबर है। समझ रहा? तो 6 को हम चाहे तो ऐसे लिख दें या इसको हम 2 × 3 लिख दें। ये पॉइंट नहीं है, 3 है, ठीक है। तो जो आपका इस टाइप का नंबर होगा, 2 के साथ में कोई भी आपका नंबर आ जाए, समझ रहा, कोई भी आपका इंटीजर आ जाए, कोई भी इंटीजर आ जाए 2 के साथ में, कैसा भी इंटीजर हो, तो उसमें 2 का भाग जाएगा।
और उसमें 2 का भाग जाएगा तो वह इवन होगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है भैया। एग्जांपल जैसे 2 माइनस का 286। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं क्या वो भी इवन ऑड होते हैं? सर ये जो माइनस का 286 है ये ऑड कैसे, ये इवन कैसे हो जाएगा? क्या 286 में 2 का भाग नहीं जाएगा? अरे बिल्कुल जाएगा भैया, ठीक है, ध्यान रखना। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, नेगेटिव होगा वो तब भी होगा, पॉजिटिव होगा तब भी होगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो ये सारे ही आपके कैसे हैं सर, ये इवन नंबर है ना। अब देखो जीरो के बारे में मैंने स्पेशली लिख रखा है, जीरो इज द इवन नंबर, जीरो एक सम संख्या है, ठीक है। और नंबर क्या होंगे? और नंबर बे नंबर होंगे, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड इट इज फॉर्म ऑफ 2m + 1 और 2m - 1। अब सर ये क्या फंडा है? ये हमारे फंडा समझ नहीं आया, ये फंडा हमारे समझ नहीं आया। आइए मैं समझाता हूं ये फंडा क्या है। देखिए देखो ये फंडा क्या है, देखो ध्यान से समझना, बहुत डीप बताऊंगा। देखिए शायद आपको पता होगा, कोई भी नंबर ले लिया मैंने, कोई भी नंबर ले लिया और इस नंबर में मैं किसी भी दूसरी संख्या से भाग कर रहा हूं, किसी भी डिवीजन प्रोसेस में, किसी भी भाग विधि में अगर हम किसी संख्या से एक दूसरी संख्या में भाग कर रहे हैं तो भाग जा भी सकता है और भाग नहीं भी जा सकता। समझ रहे हैं? ध्यान से सुनना हमारी बात को, ठीक है। भाग जा भी सकता है, भाग नहीं भी जा सकता। सपोज दैट मैंने ले लिया, कोई नंबर ले लिया 15, ठीक। अब इस 15 में 2 से भाग कर रहा हूं तो 2 15 में बताओ भाग जा रहा है? बोलो क्या 15 में भाग जाएगा? बताओ पूरा पूरा जाएगा? सर 7 बार जाएगा, 14 हो गया यहाँ पे और यहां बच जाएगा 1। ये 1 क्या है सर? ये रिमाइंडर है। ये 1 क्या है सर? ये रिमाइंडर है, ये शेषफल है। क्या है? शेषफल है, ठीक है। अच्छा चलो हम एक काम करते हैं, हम 16 में देते हैं। किसमें देते हैं? 16 में। बताओ 16 में भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा सर। कितने बार? 8 बार जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा सर, यहां रिमाइंडर 0 बचेगा। अगर हम 19 में तो सॉरी 16, ये अगर हम 17 में दें सर तो 17 में दे देते हैं सर, तब भी 8 बार जाएगा, 16 एक शेष बचेगा। सर अगर हम 19 में दें तो सॉरी 17 के बाद 18 आएगा, अगर हम 18 में दें तो सर ये अब 0 शेष बचेगा। सर ये हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा? इस बात का मतलब ये है आप 2 से किसी भी संख्या में भाग करेंगे, किसी भी संख्या में भाग करेंगे तो या तो भाग पूरा पूरा जाएगा या भाग नहीं जाएगा। जहां पूरा पूरा भाग जाएगा वहां शेष कितना बचेगा सर? 0 बचेगा। जहां पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा वहां सर शेष 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। क्या 2 बच सकता है? अरे भैया 2 कैसे बच जाएगा? 2 नहीं बचेगा कभी भी। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ रहे हैं? बताइए। तो ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। तो 2 से भाग करने पर या तो 1 शेष बच सकता है या 0 बचेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। अब इन नंबर्स को हम कैसे लिखेंगे? जो नंबर आपके जहां 0 शेष बच रहा है, अब इस 16 को सर हम लिखेंगे 2 × 8। तो वही मैंने आपको बात बताई थी कि कोई भी 2 × m टाइप का नंबर होगा वो कैसा होगा? इवन होगा। अब यहां पे देखो एक शेष बच रहा, इस 15 को हम कैसे लिखेंगे सर? 15 को लिखेंगे 2 × 7 + 1, यानी 7 दूनी 14 और 1 15। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? बताओ, क्लियर है? या इसी 15 को हम लिख सकते हैं सर 2 × 8 - 1। दोनों ही क्या है सर? 15 है। दोनों क्या है? 15 है। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? तो ये 15 कैसी संख्या है? 15 में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, यानी 15 विषम संख्या है। समझ रहा है नहीं समझ रहा? तो ध्यान रखना इस बात का कि इस 15 को देखो, ये 7 क्या सर? इंटीजर है। ये 8 भी क्या है? कोई ना कोई इंटीजर है। तो सर ये 15 है, ये इस तरीके से लिखा है 2 × any इंटीजर +1 या 2 × कोई भी इंटीजर -1 हम लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये जो आपका फॉर्म हो गया ये किसका हो गया सर? ये ऑड का हो गया। और ये जो रूप हो गया ये आपका किसका हो गया? इवन का हो गया, यानी सम का हो गया। समझ गए बात को? नहीं समझ गए? बताइए, क्लियर है? तो ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। हाँ चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम। तो ये बात यहां पे लिख रखी है मैंने, क्या कि सर जो आपका ऑड नंबर होगा वो 2m + 1 या 2m - 1 टाइप का होगा और जो इवन होगा वो आपका 2m टाइप का होगा। बोलिए समझ गए बात को? नहीं समझे? आगे मैंने लिख रखा है वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो और 2m या 2m - 1 का रूप होगी तो वह कैसी होंगी? सारी संख्या विषम संख्याएं होंगी। ये कुछ एग्जांपल हैं, इन एग्जांपल को आप सभी लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं हम। अब देखो ऑड इवन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या है? ऑड इवन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। आइए हम उन कुछ प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं एक बार, समझिए। आपने अभी देखा, क्या देखा कि सर जो इवन नंबर होगा ना, जो हमारा सम संख्या होगी वो सर 2m टाइप की होगी और जो ऑड होगी यानी जो हमारी विषम संख्या होगी वो सर हमारी 2
m प्लस 1 टाइप की होगी, या यहाँ पे -1 कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो अब पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी सर अगर इवन में अगर हम इवन ही जोड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आइए लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, यहाँ पे लिखी हुई चीजें हैं तो हम क्यों ना उसका यूज करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड नंबर, यानी सम और विषम संख्या के गुण। सर इवन संख्या में अगर हम इवन ही जोड़ें या घटाएं तो हमें क्या मिलेगा, सर हमेशा इवन ही मिलेगा। कैसे सर हमें बताइए, तो आइए मैं आपको समझाता हूं। देखो कैसे, इवन संख्या किस टाइप की मैंने आपको बताई, सर कोई भी इवन संख्या सर 2m, कैसी सर 2m टाइप की होगी। कितने कैसी होगी सर, ये 2m टाइप की होगी। 2m1 मान लेते हैं इसको, क्योंकि इंटीजर है, अलग अलग संख्या हो सकती है। सर यहाँ पे ये 2m2 टाइप हो सकती है, ये m2 कोई दूसरा इंटीजर है, बात समझ रहे हैं। तो सर इनको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ 2 कॉमन हो जाएगा, सर ये m1 प्लस m2 हो जाएगा। बोलिए इज इट क्लियर और नॉट, क्लियर है, ध्यान रखना इस बात का। अब ये m1 और m2 ये दोनों ही क्या है, इंटीजर है। तो सर अगर इंटीजर को इंटीजर में जोड़ेंगे तो हमें इंटीजर ही तो मिलेगा। बोलो, पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ेंगे तो हमें पूर्णांक ही मिलेगा, ठीक है। तो सर ये कोई ना कोई हमें एक नया पूर्णांक मिल गया, तो सर ये सपोज नया पूर्णांक हमें के मिल गया, तो ये 2 के टाइप का नंबर हो गया, यानी 2 का मल्टीपल हो गया। तो 2 के सारे ही मल्टीपल हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो इसीलिए हमें क्या मिल रहा है सर, इवन मिल रहा है। अगर हम यहाँ माइनस करेंगे तब यहाँ माइनस हो जाएगा, तब भी हमें कोई ना कोई इंटीजर ही मिलेगा। ध्यान रखना इस बात का, इंटीजर के साथ क्या, इंटीजर के साथ, इंटीजर के साथ अगर हम इंटीजर को जोड़ें, इंटीजर के साथ इंटीजर को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, ठीक है, या भाग करें, हमें क्या मिलेगा, भाग का छोड़ो, भाग में तो फ्रैक्शन भी मिल सकती है, अभी इन 3 के बारे में जानो, है ना। अगर इंटीजर के साथ हम ये काम कर रहे हैं तो हमें इंटीजर ही मिलेगा, है ना। जैसे अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सर 2 में हम 3 जोड़ रहे हैं तो हमें 5 मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। सर 5 में से हम 2 घटा रहे हैं तो हमें 3 मिल रहा है, इंटीजर ही मिल रहा है। सर 5 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 15 मिल रहा है, कोई ना कोई इंटीजर मिल रहा है। लेकिन अगर हम 5 में 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें रेशनल नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो अगर कभी भी इंटीजर से, अगर कभी भी इंटीजर से आप इंटीजर में डिवाइड कर रहे हैं तो हमें सर रेशनल नंबर मिलेगा, हमें एक परिमेय संख्या मिलेगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। हाँ चलिए, तो यहां पे समझो। अब देखो यहां पे क्या बताया, इवन के साथ में इवन अगर हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, कुछ भी करेंगे, जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, गुणा करो, भाग की बाद में देखेंगे, गुणा करेंगे। देखो इवन के साथ इवन जोड़ेंगे, घटाएंगे, या इवन के साथ हम क्या करेंगे, गुणा भी करेंगे, तब भी हमें क्या मिलेगा, हमें इवन ही मिलेगा। देखो इवन के साथ हम इवन का गुणा कर रहे हैं तब भी हमें क्या मिल रहा है, इवन संख्या ही मिल रही, समझ रहा। ऐसे ही अगर हम ऑड के साथ, किसके साथ, ऑड के साथ अगर हम करेंगे तो सर क्या मिलेगा। अब ऑड नंबर किस टाइप का होता है, ऑड नंबर आपका होता है सर 2m प्लस 1 टाइप का। m यहाँ पे इंटीजर तो इसको m1 मान ले रहा है, ठीक है, प्लस कर रहा है, एक बार जोड़ लेते हैं सर 2m2 प्लस 1, ये दूसरे टाइप का हो गया, दूसरा कोई ऑड नंबर हो गया। अब आप यहां देख रहे हैं कि सर ये 2m1 प्लस 1, 2m2 प्लस 1, तो ये बन जाएगा सर 2m1 प्लस m2, और प्लस का 1 और 1, ये 1 और ये 1, ये वाला 1, ये क्या बना देंगे सर 2 बना देंगे। तो यहां पे आपने क्या देखा कि सर यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो इन दोनों जगह से 2 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बच जाएगा m1 प्लस m2 प्लस 1। बोलिए यही तो बच जाएगा। तो ये जो होगा ये कोई ना कोई इंटीजर ही होगा, तो ये भी आपका 2m टाइप का हो गया, 2 के टाइप का हो गया। तो सर यहां से भी आपको क्या मिलेगा, सर यहां से भी हमें इवन नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का कि जो आपके इवन नंबर है वो कहां से मिलेगा, सर हम इवन के साथ इवन को जोड़े, घटाएं, गुणा करें, भाग करें। भाग में थोड़ा अलग प्रोसेस है, आपको बताऊंगा, तो एक नोट पॉइंट आप चाहो तो यहां पे बना के लिख लो इस बात को अच्छे से, क्या कि सर इवन नंबर के साथ, क्या इवन नंबर के साथ, इवन के साथ यानी सम के साथ हम जोड़ें, गुणा करें, जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, कुछ भी करेंगे हम, हमें क्या मिलेगा हमेशा, और किसके साथ, इवन के साथ, यानी सम के साथ हम कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा हमेशा, सर हमें इवन नंबर ही मिलेगा, हमें सम संख्या ही मिलेगी। ये बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है, पहली बात। दूसरी बात, ऑड के साथ, किसके, ऑड के साथ यानी विषम के साथ। विषम के साथ क्या होगा, सर हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, ठीक है, जोड़ेंगे घटाएंगे तक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जोड़े घटाएं, क्या जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक। तो सर हमें क्या मिलेगा, और ऑड के साथ ही हम इसको जोड़ रहे हैं यानी विषम के साथ ही, तो सर हमें क्या मिलेगा, सर हमें इवन नंबर ही मिलेगा। अब ध्यान रखना इस बात का, यहां पे देखो गुणा किया है मैंने, यहां गुणा नहीं किया है, समझ रहे, ऑड के साथ अगर ऑड का आप गुणा कर दोगे तो आपको ऑड ही मिलेगा, इसलिए मैंने यहां पे गुणा नहीं किया, बताएंगे कैसे, ठीक है। आइए आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा। अब देखो अगली बात क्या है, सर इवन के साथ अगर हम ऑड जोड़े या घटाएं, इवन के साथ ध्यान रखना,
इवन के साथ, इवन के साथ और जोड़ें घटाएं, ठीक है, क्या मिलेगा सर, हमें ऑड नंबर मिलेगा। कैसा, लेकिन इवन के साथ ऑड, देखो इवन के साथ ऑड का अगर गुणा करेंगे तो इवन मिलेगा, ऑड के साथ ऑड का गुणा करेंगे तो हमें ऑड मिलेगा। ये सारी प्रॉपर्टी मैंने यहां पे लिख रखी है, एक बार आप इनको बहुत अच्छे से देखेंगे और इनका रिवीजन करेंगे। ठीक है दोस्तों, बताइए, तो ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चला जाए, बताओ कुछ और प्रॉपर्टी है। कुछ और प्रॉपर्टी क्या है, इवन के साथ अगर हम इवन का मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन मिलेगा, ऑड के साथ ऑड का मल्टीप्लाई करेंगे ऑड मिलेगा, इवन के साथ ऑड का मल्टीप्लाई करेंगे इवन मिलेगा। अब देखो ये डिवीजन की बात आ गई। ठीक है, डिवीजन की बात ये स्पेशल अलग में लिख रखी है, क्या है एक बार समझेंगे। इवन में अगर हम इवन से डिवाइड करेंगे तो हमें इवन भी मिल सकता है और हमें ऑड भी मिल सकता है, लेकिन अगर हम इवन में ऑड से डिवाइड करेंगे तो हमें यह निश्चित है इवन मिलेगा। ये ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए बहुत काम में आएंगे ये, समझ रहे हैं? हाँ, और ऑड में अगर ऑड से डिवाइड करेंगे तो हमें ऑड ही मिलेगा। ये बहुत काम की चीजें, ध्यान में रखनी है चीजें, और मैं पता नहीं कहां लगाऊंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा तब। ठीक है, हाँ, फिर आप कहेंगे सर समझ नहीं आया, इसीलिए अच्छे से नोट्स बनाओ। ठीक है, हाँ, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो उसको। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल दोस्तों।